वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 30 जनवरी और 30 जनवरी 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज स्टार्ट करें। 2 दिवसीय राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट 2023 का उद्घाटन 3 से 5 फरवरी 2023 को मरु महोत्सव, और दिनेश कुमार शर्मा और विजय कुमार सोनी का भारतीय टीम में चयन हुआ है। वो किस टीम के खिलाड़ी हैं उसकी चर्चा करेंगे। आज 30 जनवरी महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सत सत नमन करते हुए आज इस क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। रोज आपको क्लास मिलती है डेली लाइव 8:15 पर, या कई बार क्या है 8:30 पर नेटवर्क इश्यू होने के कारण मिल जाती है। 7 दिन बाद वीकली कल आपको मिली थी, मंथली क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। इंपॉर्टेंट क्लास। पहला प्रश्न देखो, आज फिर शायद मैं रिवीजन क्वेश्चन भूल गया, कल दे दूंगा आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान देवनारायण जी की 1111वीं जयंती पर मालासरी डूंगरी पहुंचे, यह किस जिले में? इंपॉर्टेंट बन जाता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जब हमारे राजस्थान में आते हैं, पहली बात तो लगभग क्या है, हमारे राजस्थान में कोई भी बड़ा नेता प्रवेश करेगा वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनेगा। और खुद प्रधानमंत्री जी हमारे राजस्थान के अंदर आए, भगवान देवनारायण जी की 1111वीं जयंती पर मालासरी डूंगरी पहुंचे। यह है भीलवाड़ा के अंदर। वैसे ही आप जानते हो कि हम देवनारायण जी के बारे में पढ़ते हैं। खारी नदी के किनारे असिंध भीलवाड़ा में इनका मुख्य धाम है, तो वहां पे इनका जन्मोत्सव बड़े धूमधाम तरीके से बनाया गया। तो ये तस्वीर देख सकते हो। इनके साथ ये देखिए अर्जुन राम मेघवाल। पूरी डिटेल देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी 2023 को भीलवाड़ा के मालासरी डूंगरी भगवान देवनारायण जी की 1111वीं जयंती पर पहुंचे और यज्ञ में इन्होंने आहुति दी। अब देखो, ये प्रश्न तो इंपॉर्टेंट बन गया। अब आपने देखा होगा, न्यूज देखी होगा, कहीं भी भाषण दिया होगा, उन्होंने 2-3 ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व के नाम लिए थे जो हो सकता है परीक्षा में आ जाए, क्योंकि एक बड़े नाम गुंजे हैं तो पूछा जा सकता है। लगातार पेपर में आ रहा है क्वेश्चन कि इनका संबंध किससे है। एक नाम बनाया था कोतवाल धन सिंह गुर्जर, नाम आया था कोतवाल धन सिंह गुर्जर। कोतवाल धन सिंह गुर्जर भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम क्रांतिकारी थे, जिन्होंने 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति की शुरुआत की थी। हम पढ़ते हैं ना, 1857 की क्रांति की शुरुआत देश में मेरठ उत्तर प्रदेश से 10 मई 1857 को हुई थी। उसका श्रेय जाता है इसकी शुरुआत करने का, नेतृत्व करने का कोतवाल धन सिंह गुर्जर, और इसका नाम स्पेशल प्रधानमंत्री जी ने लिया। तो जाहिर सी बात है ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। एक नाम लिया था जोगराज सिंह गुर्जर और एक नाम लिया था राम प्यारी गुर्जर। जोगराज सिंह गुर्जर और राम प्यारी गुर्जर, इनको भी देख लेते हैं। तैमूर, नाम सुना होगा। तैमूर लंग आया था भारत के अंदर उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र पर, उसने तबाही मचाई थी। बटनेर, दुर्ग वगैरह इस पे तबाही मचाई थी, और फिर वो नीचे पश्चिम की तरफ आया था। तो तैमूर को रोकने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी विरोधियों की खाप मिलकर एक बड़ी पंचायत का आयोजन करते हैं। यानी इसका मुकाबला करने के लिए जो गुर्जर समाज के लोग हैं वो एक बड़ी पंचायत का आयोजन करते हैं, और उस पंचायत सेना, एक सेना बन जाती है कि कमान महाबली योगराज सिंह गुर्जर को सौंपी जाती है, और महिला विंग की कमान राम प्यारी गुर्जर को सौंपी जाती है। तो ये 3 नाम उन्होंने लिए, राम प्यारी गुर्जर, जोगराज सिंह गुर्जर और कोतवाल धन सिंह गुर्जर। इसलिए मैंने आपको बता दी। हो सकता है क्योंकि जो चर्चा का विषय है वही क्वेश्चन आएगा। कल आपने सेकंड ग्रेड के अंदर एक मेला देखा होता राजसमंद में, उस मेले का नाम था फुटडोल मेला, इस प्रकार के था। वो 2019 में चर्चा में था और ये क्वेश्चन आ गया। तो बहुत सारे ये दिखाता है ये कि हम ऐसे नहीं कि परीक्षा से 10 दिन पहले 15 दिन करंट पढ़ लें और हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, कभी नहीं। निरंतर पढ़ने को कहता है कि हमें निरंतर राजस्थान से हम किसी भी तरीके की अपडेट रहना जरूरी है। अगर हमें जो कोई बड़ी लक्ष्य की तैयारी करता है तो उसको हर एक चीज पढ़नी जरूरी होती है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गया। दूसरा प्रश्न, भारत सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में किसान कर्ज के लिहाज से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? देखो, किसान कर्जे में डूबा ही रहता है और डूबता जाता है, क्योंकि जब जैसे जैसे सरकारें आती है अपने वोट बैंक के कारण किसानों का कर्जा माफ करते रहती है, वैसे वैसे किसान और लालची होता जाता है और कर्ज में डूबा रहता है। क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी सरकार आएगी वो ये कहेगी कि हम कर्ज माफ कर देंगे। किसान क्या करेगा, उसको फिक्स पता है कि अगले 5 साल में हमारा कर्जा माफ होगा, वो फिर उठा लेता है। ठीक है, तो कर्ज, किसान कर्ज के लिहाज से राजस्थान का स्थान है 7वां है। पूरी डिटेल यहाँ पे दे रखी है। प्रदेश में किसान परिवारों की मासिक जो आय है वो 12,000 के आसपास है, और
प्रमुख राज्यों में किसानों पर कर्जा सबसे ज्यादा देखो, ये इधर झारखंड है, इधर पंजाब, आगे पूरी डिटेल बताऊंगा। ये देखो राजस्थान 12,520 मासिक आय है। अब डिटेल देखिए। भारत में प्रत्येक किसान परिवार औसतन 74,121 के कर्ज तले दबा है, यानी प्रति परिवार। एक रिपोर्ट के अनुसार देश का हर दूसरा किसान कर्जदार है। भारत सरकार के मुताबिक कर्ज के लिहाज से आंध्र प्रदेश 2.45 लाख रुपए प्रति कृषि परिवार ऋण के साथ देश में सबसे ऊपर है, और अपना राजस्थान 7वें स्थान पे है। उसके पास राजस्थान में 1.13 लाख रुपए प्रति कृषि परिवार ऋण है। 12,520 प्रदेश के किसान परिवारों की मासिक औसत आय है। राजस्थान के अंदर एक किसान परिवार की मासिक औसत आय कितनी है? 12,520 है, और इस मामले में राजस्थान का देश में 13वां स्थान है। इस मामले में राजस्थान का 13वां स्थान है, तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न, तस्वीर देख सकते हो किसकी है, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में बार बार आ रहे हैं। अभी कल भी सेकंड ग्रेड के अंदर एक खतरनाक प्रश्न आया था। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेज रोस द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट 2023 का जयपुर में उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ओम बिरला। अब ये प्रश्न ऐसे आ रहे हैं, कल वो डेफ क्लोकिन पता नहीं कौन सा वो क्वेश्चन आया था, और वो मैंने पूरा आपको जयपुर है उसका करवाया था। तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप निरंतर पढ़ रहे हो। आप निरंतर पढ़ रहे हो तो आपको कहीं दिक्कत आएगी नहीं। जयपुर के एक रिसोर्ट में राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेज रोस द्वारा 28 जून, ये जून नहीं है, 28 से 30 जनवरी है 2023 है। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये 28 से 30 जनवरी है। अभी थोड़ा सा ये निकाल देता हूं मैं। 28 और 29 जनवरी कर लेना चाहिए। कितने? 2 दिवसीय, 28 और 29 जनवरी 2023 2 दिवसीय राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट 2023 का उद्घाटन 17वीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। अब ये प्रश्न बन गया, क्या बन गया? 28 से 29 जनवरी 2023 कौन सा? 2 दिवसीय राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट 2023 उद्घाटन किया ओम बिरला ने। कहां पे? जयपुर के अंदर। अब ये प्रश्न ऐसा एक आधा घुमा फिरा के देंगे, बस आपकी सरसरी नजर से अच्छे तरीके से निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो गया? अब देखो ये 28 जून नहीं है, वापिस कर लेना 28 और 29 जनवरी 2023, ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। चौथा प्रश्न, अब देखो ये प्रश्न आपको ये बताता है कि आपको निरंतर चलना पड़ेगा, निरंतर सरकार के साथ साथ चलना पड़ेगा, रुकना है ही नहीं है। 15वीं विधानसभा के दौरान जनवरी 2023 तक कितने विधानसभा उपचुनाव हुए? कल सेकंड ग्रेड में पूछा है कि वर्तमान में 15वीं विधानसभा चल रही है और अब तक कितने विधानसभा उपचुनाव हो चुके हैं। उपचुनाव क्या होते हैं? जब मुख्य चुनाव होने के बाद किसी भी विधानसभा सीट से सीट खाली हो जाती है, तो जितना समय विधानसभा का बचता है उतने समय के लिए क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। उसे कहते हैं हम उपचुनाव, और अब तक 8 उपचुनाव हो चुके हैं। अब ये प्रश्न देखो, अब प्रश्न कभी ऐसे पेपर में देने वाला नहीं होता है, या कोई अपने करंट में करवाने वाला नहीं होता है कि कितने हुए कितने नहीं। अब हम जहां से पढ़ रहे हैं हमें याद रहना चाहिए कितने हो गए। ठीक है, अब देखो सारी बता देता हूं। 15वीं राजस्थान विधानसभा में अब तक 8 विधानसभा उपचुनाव होते हैं। अभी हमने ताजा तो ये पढ़ा था सरदार शहर चूरू अनिल शर्मा कांग्रेस, कुछ दिन पहले पढ़ा था दरियाबाद प्रतापगढ़ नागराज मीणा वल्लभ नगर उदयपुर से प्रीति सत्तावत, कुछ दिन पहले पढ़ा था राजसमंद से दीप्ति महेश्वरी, सुजानगढ़ चूरू से मनोज मेघवाल, सहाड़ा भीलवाड़ा से गायत्री देवी, और खींवसर नागौर से नारायण बेनीवाल, और मंडावा झुंझुनू से रीटा चौधरी कांग्रेस के। अब ये 8 उपचुनाव हुए हैं। इसमें देखो सिर्फ सीट एक भाजपा को मिली है, एक रालोपा को जो हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी है उसको मिली है, बाकी सारी 6 की 6 कांग्रेस को है। तो प्रश्न फिर एग्जाम में आ सकता है कि अब तक हुए विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली है? 6 सीटें वापिस मिली है, एक भाजपा को, एक आरएलपी जो पार्टी है उसको मिली। तो शायद ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दर्शाता है कि आपको निरंतर पढ़ना पड़ेगा, निरंतर अध्ययन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि लास्ट में 5-7 दिन आप पीडीएफ लेके पढ़ लो, आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा। तो ये पॉइंट नोट कर लेना दोबारा फिर। और करंट की बात, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वापिस रिपीट में है। कल आपने देखा नो बैग डे शनिवार वाला वापिस आ गया। उदयपुर के अंदर जनजाति हॉकी एकेडमी वापिस रिपीट हो गया। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आप लगातार, अभी जो हमारी नवंबर दिसंबर जनवरी की परसों किताब आ रही है उसके अंदर मैंने सीएटी सेकंड ग्रेड वगैरह सबके आए हुए प्रश्न समाहित कर दिए उसके अंदर ही, ताकि दोबारा रिपीट हो तो गलत नहीं हो। तीसरा, ये देखो 3 से 5 फरवरी 2023 को मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नाम से ही पता है, लेकिन हमें तारीख याद रखनी है। 3 से 5 फरवरी, 3 से 5 फरवरी कहाँ पे?
जैसलमेर। अभी ताजा ताजा बीकानेर में महोत्सव हुआ है, ऊंट महोत्सव। कमेंट करके बताओगे कितनी से कितनी तारीख को हुआ था, और मिस और मिस्टर दोनों ही बता देना कौन रहे यहाँ पे। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मरु महोत्सव और ऊंट महोत्सव तो पेपर में आते ही आते हैं, फिक्स है, ठीक है। तो पर्यटन विभाग तथा जिला प्रशासन जैसलमेर द्वारा 3 से 5 फरवरी 2023 को मरु महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। छठा प्रश्न देखो, हाल ही में चर्चित राजस्थान के खिलाड़ी दिनेश कुमार शर्मा और विजय कुमार सोनी का संबंध किस खेल से है? हाल ही में चर्चित राजस्थान के खिलाड़ी हैं, एक तो दिनेश कुमार शर्मा और विजय कुमार सोनी का संबंध किससे है? बेसबॉल। किससे? बेसबॉल। तो 15वें पश्चिमी एशिया बेसबॉल कप के लिए भारतीय टीम में राजस्थान के 2 खिलाड़ी दिनेश कुमार शर्मा और विजय कुमार सोनी का चयन हुआ है। अब ये मत सुनना सोनी का चयन हुआ है कि ये सर ये क्या प्रश्न है, एग्जामिनर ऐसे ही प्रश्न देगा। हमें सिलेक्शन लेने के लिए 10 में से 5 तो हम चलते फिरते सही करेंगे, हमें वो 5 सही करने हैं, तो हमें कंपटीशन में आना है और हमारा सिलेक्शन होगा। इसलिए निरंतर बने, अच्छे तरीके से पढ़े। 15वीं पश्चिमी एशिया बेसबॉल के लिए भारतीय टीम में राजस्थान के 2 खिलाड़ी दिनेश कुमार और विजय कुमार सोनी, ठीक है। 7वां प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है, देश के पहले OTT हिंदी न्यूज ग्रुप की शुरुआत कहां से हुई है? ये देखिए, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका अनावरण किया। जहां जहां गहलोत पहुंचे हैं प्रश्न तो आया है, क्योंकि जादूगर क्या करेगा? जादू करेगा। तो OTT को भी कहां ले आया? अपने राजस्थान में। तो देश के पहले OTT हिंदी न्यूज ग्रुप की शुरुआत हुई है जयपुर से। कहां से? जयपुर से। तो देख सकते हैं द चौक मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा देश के पहले OTT हिंदी न्यूज ग्रुप की शुरुआत राजस्थान से की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जयपुर से इसका अनावरण किया गया। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट बनेगा। 8 नंबर प्रश्न देखो, भीनमाल जालोर में स्थापित 1400 वर्ष प्राचीन श्री नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अब आप सोचोगे ये प्रश्न यहाँ क्यों आ गया? क्यों आ गया? क्योंकि इस मंदिर में पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी नाथ जी पहुंचे हैं। और कभी सुना नाम? नहीं सुना। योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर के खटकेगा कि बच्चों को पता तो लगे कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारे राजस्थान के एक मंदिर में धोख लगा के चला गया और हमारे बच्चों को पता नहीं चला। तो धोख आप भी लगा लेना। भीनमाल जालोर में स्थापित 1400 वर्ष प्राचीन श्री नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नागभट्ट प्रथम ने। इसका मतलब कौन सी शैली हो गई? गुर्जर प्रतिहार शैली या महामारू शैली होगी। तो देखो 12 आगे धोख लगा जाए आपने, अपन ध्यान कौन लगे? मिंदर कटे। राजस्थान रंगीला राजस्थान है, 33 करोड़ देवी देवता है, इतने मंदिर हैं, इतने मेले लगते हैं कि एक याद करो पीछे भूल जाते हैं, एक याद करो पीछे भूल जाते हैं। और वर्तमान में ये स्थिति है, सारे कहते हैं सर हमारे राजस्थान जी की याद, किसी के नहीं होता है, बस पढ़ते जाओ पेपर में प्रश्न आएगा ना अपने आप सही हो जाएगा। तो कौन से महादेव? नीलकंठ महादेव का मंदिर। अभी आया था ना बडली कोटा, ठीक है, उस महादेव मंदिर का, शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जालोर के भीनमाल में 1400 वर्ष प्राचीन श्री नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण नागभट्ट प्रथम द्वारा करवाया गया। अच्छे तरीके से पढ़ते रहना। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था गणतंत्र दिवस पर राजस्थान के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री 2023? कितने व्यक्तियों को? 4। कितने पद्मश्री? 3। ठीक है, गौर कर लेना इस बात की। अब क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में राजस्थान के किस पोर्टल को ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया? जन कल्याण, राज किसान, ई दाखिल, RKSMB के। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज क्या थी आपने पढ़ा होगा। राजस्थान का प्रथम सौर बिजली घर कहां स्थापित किया गया? खींवसर नागौर। राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकरण गांव नया गांव चूरू। राजस्थान की सबसे बड़ी सौर वेधशाला फतेह सागर झील उदयपुर। राजस्थान में पहला खारे पानी को मीठा करने का सौर ऊर्जा संयंत्र भालेरी चूरू, और ये ऑप्शन में भी था। राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा चालित फ्रिज बालेश्वर जोधपुर। इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अब 5 क्वेश्चन वो है जो कल RPSC सेकंड ग्रेड में पूछेगी। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को कौन सी शक्ति प्राप्त है? और कल मैंने नानक क्लासेस शिवसर नाम से जो क्विज बनी अपने टेलीग्राम चैनल पे क्विज चल रही है, राज्यपाल के 2 प्रश्न सीधे सीधे पुट हो गए। आज मैं आपको करूंगा विधानसभा के बचे हुए प्रश्न प्लस मुख्य सचिव, और वो मुख्य सचिव जो किन किन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में थे वो जरूर बताऊंगा, क्योंकि वो प्रश्न वहां से एग्जाम में आ रहा है। देखो, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को कौन सी शक्ति प्राप्त है? नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता कौन है? ये साथ में उत्तर आ गया। ठीक है, इसका पलहन याद रख लेना, पलहन।
राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ये देखो। राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 में कहां संपन्न हुआ। अब ऐसे ये कहां संपन्न है, ये है 6ठी से 12वीं के अंदर, 6ठी से 12वीं जिसने पढ़ा होगा पुस्तक में। 1857 है। 1857 की क्रांति के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था। 1857 की क्रांति के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था, ये आपको बताना है। पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज कुछ पीडीएफ बनाने में कुछ त्रुटियां हुई है शब्दों के अंदर, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है, आपको बता दिया। जैसे 1854 की जगह 57 लिखना था, 3-4 मिस प्रिंट हुई है। तो निरंतर बने रहें, अध्ययन करें अच्छे तरीके से। ये बुक है हमारी 6 से 12 आरबीएससी की बाजार में उपलब्ध है। बाकी नान ऐप के अंदर रीट के मॉडल पेपर हैं, ये दोनों बुकें, वार्षिकांक है, पूरी बूस्टर डोज, ये बूस्टर डोज काम आती है, पूरी डिटेल के साथ आपको दी जाती है। और ये पुस्तक है, निरंतर अध्ययन करें। ये करंट अफेयर्स का सुपड़ा साफ ले लेना भी, इसमें सुपड़ा साफ हो रहा है, आपका भी हो रहा है कहीं, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना, अध्ययन करना, बढ़ते रहना। माँ सरस्वती की आप पे कृपा बनी रहे। जय हिंद, जय भारत। एक बार लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। सारे विद्यार्थी लाइक करना भूल जाते हो, मुझे पता है आप इतने मस्त हो जाते हो पढ़ाई में कि लाइक करना ही भूल जाते हो, तो लाइक शेयर कर दिया करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।